अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुरैया बर्ड्स में खुशामदीद। काफ़ी दिन हो गए कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई। लोग मुझसे बोल रहे थे कि तारिक भाई सीज़न भी शुरू हो गया, आपने कोई दाने की वीडियो नहीं बनाई। तो दाने की वीडियो ना बनाने की वजह ये भी थी कि शायद दाना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अब लेकिन मैं आपको बताऊं कि दाने के रेट काफ़ी कम हुए हैं और मेरे इलाके में काफ़ी सस्ता दाना मिल रहा है। और ये जो मैं दाना आपको बताऊँगा ये ब्रीडिंग सीज़न का दाना है और ये 144 रुपये किलो मुझे पड़ रहा है। मैं बताऊंगा इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो डाल रहा हूँ वो है बाजरा। ठीक है, बाजरा क्या होता है? बाजरा यूँ समझें कि हमारी अपनी पाकिस्तान की काश है और ये हम किसी भी बर्ड्स को दें, चाहे हम वो कोई सा भी बर्ड्स हमारे पास हो या हमारे पास मुर्गियाँ हो, हमारे पास कॉकटेल हो, लव हो, बजरी हो, ये मेन जूस होता है दाने का। और ये जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी है 4 किलो और इसकी कीमत जो है वो है 110 रुपये किलो। ये बाजरा है, लास्ट टाइम में 130-140 तक पहुंच गया था। ये 130 रुपये किलो माशाल्लाह बाजरा मैं डाल रहा हूँ। ये 4 किलो बाजरा मैंने डाल दिया इसके अंदर। जो इजाफी दाना है वो उसके अंदर आपको मौजूद नज़र आ रहा होगा। इसके बाद मैं इस्तेमाल करता हूँ मोटी कंगनी। मोटी कंगनी 155 रुपये किलो है, ये भी मैं 4 किलो डाल रहा हूँ। बाजरा और कंगनी की मैंने आपको हमेशा से बताया कि इनकी क्वांटिटी जो होती है ना, आपस में ऐसे होता है कि जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो इक्वल होती है या कंगनी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जब ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता तो बाजरा हम ज़्यादा कर देते हैं। तो इस वक्त मैं इक्वल क्वांटिटी ले रहा हूँ, ये भी 4 किलो ले रहा हूँ। 155 रुपये किलो जो है वो कंगनी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सनफ्लावर के बीज हैं। सनफ्लावर के बीज गर्म होते हैं। ठीक है, ये बजरी इतने शौक से नहीं खाता। अगर आप बजरी को आदत डालोगे तो खाएगा, अदरवाइज़ आप डालोगे तो नहीं खाएगा। लेकिन जो हमारे लव बर्ड्स वगैरह हैं ये शौक से खाते हैं, कॉकटेल शौक से खाता है। बट क्योंकि हम हमेशा से अपने बर्ड्स को, अब इनके पट्ठों को, बच्चों को खिलाने की आदत डालते हैं तो खाता है। हम गर्मियों में इसको एक पाव कर देते हैं, सर्दियों में या मौसम ब्रीडिंग सीज़न में हम परिंदा ब्रीड पे आए। अब अक्सर लोग सवाल कर रहे हैं कि यार ब्रीडिंग सीज़न हो गया है लेकिन परिंदा ब्रीड पे नहीं आ रहा, परिंदा हीट पे नहीं आ रहा, तो उसको लाने के लिए कुदरती तरीका क्या है? जो कुदरती तरीका है वो यही है कि हम उसको, उसकी ग़िज़ा को तब्दील करते हैं। तो ये मैं आधा किलो डाल रहा हूँ और आधा किलो इसकी कीमत जो है 220 रुपये किलो है। ये मैं आधा किलो इसके अंदर मैंने सनफ्लावर डाल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं जई। जई ठंडी होती है, सर्दियों में हम क्या करते हैं, जई की क्वांटिटी कम कर देते हैं, गर्मियों में बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मौसम चल रहा है ठीक, मौसम ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है, इस वक्त मैं इस दाने में जो जई की क्वांटिटी ले रहा हूँ वो मैं 1 किलो ले रहा हूँ और मुझे जई जो है 160 रुपये किलो मिल रही है। ठीक है, ये मैंने 1 किलो जई इसमें डाल दी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और इस्तेमाल करता हूँ, भंग के बीज। भंग के बीज 10, ये मैं जो दाना तैयार कर रहा हूँ 10 किलो कर रहा हूँ, भंग के बीज में इस्तेमाल कर रहा हूँ आधा किलो। और भंग जो मेरे इलाके में चल रहा है वो 160 रुपये किलो चल रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, भंग जो है वो गर्मी में भी इस्तेमाल होता है, सर्दी में भी इस्तेमाल होता है। ब्रीडिंग सीज़न में इसकी तासीर तो ठंडी होती है बट ये ब्रीडिंग सीज़न के लिए बहुत बेस्ट होता है। और अगर हम ऑफ सीज़न इस्तेमाल करते हैं तो ऑफ सीज़न ये परिंदे को जो है वो स्ट्रेस में नहीं आने देता जब वो ब्रीड से रुकता है। आपने देखा होगा कि कुछ परिंदे स्ट्रेस में आए थे, वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, पर नोचने लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचाव के लिए ये है कि हम भंग इस्तेमाल करते हैं। परिंदा इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन क्योंकि हम दाने की मुख्तलिफ वैरायटी मिलाते हैं तो वो अगर 2-4 दाने भी खा लेता है तो वो उसके मतलब उसको फ़ायदा दे देती है। इसके साथ मैं इसमें 1 पाव चावल ले रहा हूँ, 1 पाव लाल चावल। 100 रुपये किलो चावल है, 1 पाव चावल जस्ट फ्लेवर चेंज करने के लिए मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं कि फ्लेवर चेंज करता है, परिंदा चाहता है कि 2-4 चीज़ें हों। अच्छा, अब मैं इस दाने को मिक्स कर रहा हूँ। ये 10 किलो दाना मेरा तैयार हो रहा है। ठीक है, दस किलो दाना मेरा ये तैयार हो रहा है। आप ये चाहें तो पूरे सीज़न इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप चाहें तो बजरी को, कॉकटेल को, लव बर्ड्स को, कोई भी बर्ड से उसको दे सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन है। अच्छा,
मैंने लास्ट टाइम में लोगों को वीडियो बना के दी थी कि भाई हम मल्टीविटामिन से इस्तेमाल करें, तो लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे। देखें, अगर हम अपने बर्ड्स को, मैं हमेशा अपने बर्ड्स को दाने में पूरे सीज़न 3 मेडिसिन इस्तेमाल करता हूं, जो हर वक्त मैं बताता रहता हूं, कैल्शियम पी, वाइडेलिन और लाइसोविट। ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई ख़ास मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देख के परेशान हो गए कि यार हम ये इस्तेमाल करें, ये भाई आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करो। आप ये 3 दवाएं अगर दाने में डालोगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। 10 किलो में सिर्फ़ और सिर्फ 1 खाने का चम्मच, जो चावलों का चम्मच होता है वो डलता है। ये देखिए, मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ, ये 1 चम्मच, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसके बाद डाल रहा हूँ वाइडेलिन। ठीक है, वाइडेलिन का 1 चम्मच। मैं हमेशा बर्ड्स को जो है वो दवाएं इस्तेमाल करवाता हूँ, ये वाली दाने में इस्तेमाल करवाता हूँ। अभी से नहीं, कई टाइम से करवा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। ये है कैल्शियम पी है, कैल्शियम पी 1 चम्मच। तीनों दवाएं मैंने डाल दी हैं। इसके बाद आपने करना ये है कि इसको अब हम अच्छी तरीके से, ये देखिए मैं मिक्स करना शुरू कर रहा हूँ। जैसे हम आटा नहीं गूंथते, किसी चीज़ को अच्छी तरह मिक्स करना है, एक जान करना है। देखें, जब मैं करना शुरू कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरे हाथों का हाल, ये मेरे हाथों पे चिपक रहा है। इसका तरीका ये है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो ये मेरे हाथ पे से चिपक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ऊपर का दाना नीचे और नीचे का दाना ऊपर लाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं तारिक भाई, अगर हम ये हम इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, तो ये मतलब ख़राब तो नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा रहता है। और ये अगर आपका बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहा तो बहुत अच्छा है, फ़ायदा है ब्रीड के लिए। जो बर्ड्स बार बार ब्रीड करता है वो कमज़ोर नहीं होता, उसको तमाम मल्टीविटामिन्स मिलते रहते हैं और हमें इसके साथ कोई इजाफी मल्टीविटामिन्स देने की ज़रूरत पेश नहीं आती अगर हम ये दाना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज़ कम की हुई है, वो है कनेरी सीड। कनेरी सीड हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी कुछ ना कुछ दाने में ज़रूर डालते हैं। उस टाइम में महंगी होती है, तो जब महंगी होती है तो उस वक्त ये होता है कि हम 1 पाव ज़रूर डालते हैं, लेकिन डालते हैं। अभी क्योंकि मौसम ऐसा है कि गर्म ठंडा मिक्स चल रहा है, तो ये दाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये मेरे हाथ, अब ये समझें कि एक तरीके से एक जान हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसको डाल लूँगा और डाल के ये मेरे इस्तेमाल में आ जाएगा। ये मेरा दाना तैयार हो गया है। और मैं, अच्छा, इसके साथ साथ लोग बड़े परेशान थे कि यार तारिक भाई आप दाना दिखा देते हैं, हम अपने इलाके से लेते हैं, हमें महंगा पड़ता है, दाना किस हिसाब से बनाया है, किस रेशो से बनाया है। ये मैंने पूरा जो एक पेज तैयार किया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं तारिक भाई हमने सुना नहीं, आपने किसी चीज़ की क्वांटिटी नहीं बताई। इसमें मैंने तमाम चीज़ों की ना सिर्फ क्वांटिटी बताई है, बल्कि रेट्स भी अपडेट किए। और ये जो मैंने जहाँ से लिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस बंदे का नंबर भी आपको शेयर कर दूँगा, ताकि वहाँ से अगर आप लेना चाहें तो ले लें। ये ऑनलाइन नहीं देते माशाल्लाह, इनका दाना वैसे ही इतना बिकता है कि इन्हें ऑनलाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप जुनैद बर्ड्स को सीधा देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।